नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। लैंडस्केप में कर लेता हूँ फ़ोन, क्योंकि सारे शॉट्स ऐसे ही बनते हैं। आज मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ हरिद्वार में मौजूद है तो गंगा जी है। एक वीडियो बनाना था आपके लिए, मैंने कहा बैकग्राउंड में चलने देता हूँ, मेरी शक्ल देख के आप क्या करेंगे। गंगा जी का महत्व, गंगा जी में स्नान का महत्व, गंगा जी को साफ रखना, एक तरीके से आज ये एक आप समझ लीजिए निबंध है। बहुत आवश्यकता है कि आप समझें, महसूस करें कि गंगा जी क्या है क्या नहीं। गंगा जी में नहाने का महत्व है, लेकिन मेरा मानना ये है आप नहा सकते हैं किसी भी नदी में, लेकिन नदी को गंदा ना करें। नदी गंदा होती है केमिकल से। केमिकल होते हैं साबुन में, शैम्पू में, तेल में, क्रीम में, बॉडी वॉश में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ गंगा जल की विशेष महत्ता है। आप अगर गंगा जल ले जाके रोजाना अपने सिर पे भी अगर छिड़क लेते हैं या स्नान के पानी में मिला लेते हैं तो आप सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे किसी तरह का कोई ग्रह दोष नहीं लगता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप जानिए, है ना। तो जब भी आएँ तो गंगा स्नान करें और डुबकी जरूर लगाएं उसमें, ठीक है। और सूर्य को जल अर्पण करें, ठीक है। हो सके आसपास में शिवलिंग हो तो जल चढ़ाएं गंगा जल लेके गंगा स्नान के वक्त। साथ ही साथ गंगा को साफ रखने के प्रयास करिए, गंगा गंदी ना रहे और आसपास में भी गंदगी ना हो, कूड़ा ना हो। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पर साथ दीजिए। आपको लगता है कोई चीज़ आपने अगर ली है तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर प्लास्टिक का कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ छोड़ के ना जाए, फैला के ना जाए, ठीक है। थोड़ा सा साफ सफाई जरूरी है। बस ऑनलाइन डोनेशन है, काफ़ी कुछ चलता रहता है यहाँ गंगा के संबंध में, सफाई के, वो गवर्नमेंट भी पैसा देती है। पर्सनल लोग घाट भी साफ़ करते हैं, कई संस्था हैं, कई भूखों को खाना खिलाते हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ। आप हर की पौड़ी से आगे जाएंगे, सुभाष घाट जो है उसकी तरफ, तो आप देखेंगे एक दुकान पड़ेगी सीधे हाथ पे ही, जिसमें लगातार मैं देखता हूँ कि लाइन लगी रहती है। गरीब लोग वहाँ खाना खाते हैं। तो आवश्यकता है कि ऐसी जगह दान दिया जाए। जो कर रहा है अच्छी बात है, आप जो कर सकते हैं वो भी प्रयास करेंगे। तो आके देखिए, दान देने से ना झिझकें। लेकिन मैं समझता हूँ कई बार दान में भी होता है, लोग अब ज़बरदस्ती करने लगे कि 500 200 दो, ठीक है। जो कर रहा है, लेकिन आप जिसको जो दे सकते हैं वो जो होते हैं 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये दान निश्चित रूप से करें। कुछ संभव हो, यथासंभव गंगा जी में सिक्का जो चढ़ाएं, ठीक है। एक सिक्का चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है गंगा जी में। कारण ये है, आप स्नान कर रहे हैं और स्नान करने से के साथ ही एक सिक्का माँ के चरणों में चढ़ाना जरूरी होता है। माँ को आपके सिक्के की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपकी एक तरीके से कहते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, गिफ्ट देते हैं। आप भी माँ गंगा के पास आए हैं तो कौन सा गिफ्ट लेके आए हैं, उनके लिए क्या लेके आए हैं? तो वो सिक्का स्वरूप आपका एक निशानी माँ गंगा के लिए कि हमने छोड़ दी, ठीक है। तो आपने छोड़ दी जब माँ गंगा के लिए निशानी, तो वो आपको याद रखेंगी। याद वैसे भी रखती है माँ अपने बच्चे को, लेकिन वो महत्वपूर्ण होता है। माँ की भावनाएं अलग होती हैं, भावुकता अलग होती है, ठीक है। माँ का प्यार अलग होता है। तो अगर माँ के लिए कुछ छोड़ के आ रहे हैं तो बड़ी चीज़ होती है। माँ बाप को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। माँ बाप ने तो आपको पाला है, बड़ा करा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने माँ बाप को कुछ देते हैं तो वो एक अलग ही बात होती है। उसकी महत्व क्या है उसको व्याख्यान करना शब्दों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप खुद समझिए, है ना। तो वही है, अगर माँ गंगा को आपसे कुछ नहीं चाहिए ना, आप कुछ दे सकते हैं, ठीक है।
माँ गंगा की वजह से पूरा चक्र चल रहा है, जीवन चल रहा है आपका। आप ये समझिए, पाप पुण्य मुक्ति की बात तो अलग हो गई, पीने के लिए जल और बहुत सारी चीज़ें केवल इसी वजह से चल रही हैं कि पृथ्वी पे माँ गंगा मौजूद हैं, जीवन है पृथ्वी पे हमारे, है ना। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है माँ गंगा की। तो अगर आप क्या दे पाओगे, तो वही एक सिक्का भी अगर आप माँ गंगा के लिए दे के आते हैं तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और पाप पुण्य की बात अलग है, ऐसा नहीं है कि पाप करो पुण्य कर लो डुबकी लगा के, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर छोड़ के आते हैं कि सुहानी के बदल दो चाहो तो, सॉरी मैं बीच में बोला, बात भी चल रही है ना। हाँ, तो पाप ये नहीं है आप पाप करते जाओ और फिर पुण्य हो जाएगा, नहीं, कुछ प्रयास करो। आप ऐसे थोड़ी है, आप गलत करना भी तो छोड़ो, जब भी तो उसका फल मिलेगा। तो गंगा जी को साफ रखिए। गंगा जी में स्नान कैसे करना है, महत्वपूर्ण तिथियों पे घर में निश्चित रूप से गंगा जल से स्नान करना चाहिए मिला के, और रोजाना करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।